आज हम देखेंगे सप्लाई, आपूर्ति। सप्लाई इज अ मार्केट बिल्डर। हेलो दोस्तों, बिना वाइफ संसार नहीं और सप्लाई बिना मार्केट नहीं। लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय दी सप्लाई। देखते हैं सप्लाई क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इट्स नथिंग बट a will of a producer to produce a good। उत्पादक जो होता है उसकी तमन्ना, उसकी इच्छा, वो क्या प्रोड्यूस करना चाहता है। वो टीवी बनाना चाहता है, स्कूटर बनाना चाहता है, मोपेड बनाना, एरोप्लेन बनाना, क्या चाहता है ना, बराबर है। क्या चने बनाना चाहता है, फूटा क्या बनाना चाहता है ना, उसकी जो है तमन्ना। हर एक प्रोड्यूसर, इसी वजह से हमें डाइवर्सिफाइड गुड्स दिखते हैं, क्योंकि हर कोई अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में सोचता है कि क्या एग्जैक्ट बनाए। ये जो है उसका व्हील के साथ सिर्फ व्हील नहीं होती है ना, यानी एक ने बोल दिया चलो मैं एरोप्लेन बेचता हूं, ठीक है भाई, तेरी इच्छा हो गई, बट व्हाट अबाउट योर एबिलिटी। उत्पादक की जो योग्यता होती है, क्षमता होती है, वो क्षमता वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सोच तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी औकात तो होनी चाहिए भाई, है ना। तो से एग्जांपल ऐसा पकड़ लो कि यूं मेरे गली के चौराहे पर एक बंदा है साइकिल वाला, और साइकिल वाला की दुकान है, और उसने बोल दिया कि भाई मैं मर्सिडीज की दुकान लगाता हूं। तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। उसकी एबिलिटी तो होनी चाहिए, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में? दो कॉन्टेक्स्ट में है। एक तो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्राइस, एक कॉस्ट होती है, एक प्राइस होता है, कीमत होती है वस्तु की। वो वस्तु के कीमत के कॉन्टेक्स्ट में उसका व्हील और उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। नहीं तो कीमत निकल रही है कुछ और उस कॉन्टेक्स्ट में वो सोच रहा है तो जमेगा नहीं, है ना। साथ में वो जो वक्त होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक स्पेसिफिक टाइम। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने डिमांड भी देखा था दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, है ना। व्हील ऑफ कस्टमर, एबिलिटी ऑफ एट स्पेसिफिक प्राइस एंड स्पेसिफिक टाइम। यही सेम जो है सप्लाई यानी आपूर्ति के कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ पे प्रोड्यूसर आता है, उत्पादक आता है, वहां पे मांग करने वाला कौन आता है? उपभोक्ता आता है। ये दोनों में फर्क इज द क्लियर? डिफाइनिंग फैक्टर सेम है सर, क्या है? ओके, ठीक है। ये जो होता है इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। देखिए फंक्शनलिटीज क्या है। फंक्शनल एस्पेक्ट यदि हम देखें, रिलेशनशिप यानी कार्यात्मक संबंध जो है वो यदि आपूर्ति के देखें तो क्या दिखता है कि दो एलिमेंट है। एक है सप्लाई ऑफ गुड, वस्तु जो होता है उसकी आपूर्ति और उसकी कीमत, ये दो चीजें जो होती है, इसका एक में के साथ संबंध होता है, एक में के साथ रिलेशन होता है ना। दोनों इंटीग्रेटेड है, दोनों एक में पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। ध्यान में आएगा, इंटरडिपेंडेंट भी है, निर्भर भी है एक में पर, और साथ में एक संघ है, यूनिफाइड है, इंटीग्रेटेड है ना। ये कैसे होते हैं ये हम सोचने की कोशिश करेंगे, प्राइस और सप्लाई, ठीक है। सो फ्रेंड्स, whether there is a free market, any concept, ऐसा कुछ हो सकता है? मुफ्त का बाजार? भाई मुफ्त का बाजार कुछ नहीं होता, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, है ना। ये देखो लूट रहे, लूट मार, अपने बाप का माल लेके जा रहे, है ना। ऐसा होता है क्या? है ना। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ऐसा नहीं होता दोस्तों, है ना। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। इवन हम जब बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं,
मार्केट में 1 पर 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री, ऐसा बहुत कुछ रहता है, वो भी मुफ्त में नहीं होता, उसकी भी अपनी कॉस्ट होती है, उसका भी अपना प्राइस होता है, छुपा रुस्तम प्राइस होता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसका सप्लाई, जिसकी आपूर्ति हो रही है और उसकी कीमत नहीं है, ये दोनों का संबंध होता है एक में के साथ। लेट्स सी फ्रेंड्स, सी देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस जो होता है, ये जो प्राइस है ये जिस ढंग से बढ़ती रहती है ना, प्राइस जो है वो जो जिस ढंग से बढ़ेगी उस ढंग से सप्लाई भी बढ़ते रहेगा। यानी कीमत जो होती है, कीमत का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो आपूर्ति पर होता है। आपूर्ति पर होता है इन द सेंस कि ये जो कीमत जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपूर्ति बढ़ती है, जैसे जैसे कीमत कम होती है आपूर्ति भी कम होती है, यानी इसका डायरेक्ट रिलेशन आपूर्ति के साथ होता है। देखिए दोस्तों, हाउ द प्राइजेस आर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई, है ना। ये जो होता है हमारी जो प्राइस है, ये प्राइस क्या है दोस्तों, दिस प्राइस इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट। प्रोड्यूसर का जो होता है, उत्पादक का जो होता है फायदा, मुनाफा। तो ऑब्वियसली यदि मैं उत्पादक हूं, मेरा यदि मुनाफा बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी तो मेरा मुनाफा बढ़ेगा। अब मुनाफा बढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मेरी आपूर्ति बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तो लालची हूं, है ना। बिजनेसमैन लालची होता है, वो चाहता है कि और से और प्रॉफिट कमाए, तो ऑब्वियसली वो देखता है कि बढ़ती कीमत पर और ज्यादा सप्लाई कर दो, और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये देखिए, हम यहाँ पे ग्राफिकल लेवल पर समझ लेते हैं कि 1 यूनिट यदि प्राइस होती है तो ऑब्वियसली मैं 1 यूनिट सप्लाई करूंगा। 5 यूनिट यदि प्राइस होती है तो ऑब्वियसली मैं 5 यूनिट जो है सप्लाई करूंगा। 10 यूनिट यदि होता है तो मैं 10 यूनिट सप्लाई करूंगा। यानी क्या कि प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ती है मेरा सप्लाई बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे घटेगी सप्लाई कम होते जाएगा। यदि मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूं तो क्या दिखता है, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन जाती है ना, देखने को मिलता है स्ट्रेट लाइन जाती है, और ये स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर दिए तो पता क्या चलता है कि दिस स्ट्रेट लाइन इज गोइंग अपवर्ड, ऊपर की दिशा में जाती है, अपवर्ड, बट इन अ राइट साइड, है ना, बराबर है, ये राइट साइड है और ये अपवर्ड है। हमने देखा था दोस्तों कि डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में यही जो है डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड राइट साइड में जाता है, ये डिमांड का हो गया। और सप्लाई का कैसे होता है, अपवर्ड राइट साइड, अपवर्ड राइट साइड, डिमांड का डाउनवर्ड राइट साइड। इज दैट क्लियर, राइट। तो दोनों का संबंध समझ में आया। देखते हैं आगे कि ये जो प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो होता है यही कंटिन्यू रहता है क्या। सो फ्रेंड्स, कि ये जो समान रिलेशन है ना, प्रोपोर्शनल रिलेशन, ये क्लासिक होता है ना। जब बाकी जो घटक होते हैं वो यदि स्थिर रहते हैं तभी ये असर करता है, लेकिन बाकी जो घटक होते हैं ये जो ग्राफ है इसको बदला देता है, इसको शिफ्ट कर देता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द शिफ्टर्स। कौन से होते देखते हैं। पहला है प्रोड्यूसर्स टेक्नोलॉजी, उत्पादक जो होता है उसका तंत्रज्ञान। दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, वस्तु जो होती है, उत्पादक जो होता है, उत्पादन का जो कॉस्ट होता है, कीमत होती है वो। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, कितने उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदें क्या है फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में, और जो रिलेटेड प्राइस है उससे रिलेटेड और दूसरी गुड्स होती है उसके क्या प्राइस है, एक एक देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, प्रोड्यूसर्स की जो टेक्नोलॉजी होती है वो यदि बढ़ती है ना, तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स की टेक्नोलॉजी बढ़ी
तो इफिशियंसी आती है, इफेक्टिवनेस आता है। तो प्रोड्यूसर की टेक्नोलॉजी यदि अच्छी हो गई, तंत्रज्ञान अच्छा हो गया, तो ऑब्वियसली प्राइस ऑफ गुड्स माइट बी फॉल, है ना। कीमतें अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि इफिशियंसी आ जाएगी। कीमतें कम हो गई तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगी। अब भाई डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ जाएगा। तो यहां पे शिफ्ट हो गया। हमने क्या बोला, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई होगा, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे प्राइस घट गई तो सप्लाई बढ़ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर्स टेक्नोलॉजी। प्रोड्यूसर की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। दूसरा शिफ्टर देखते हैं। दूसरा शिफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन जनरल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब कम होती है? जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं कॉस्ट कटिंग के, और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे है उस हिसाब से हमें क्या दिखता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना, उसके अनुपात विरुद्धार्थी अनुपात में होते हैं, कम होते रहता है। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो अपने आप सप्लाई ऑफ गुड्स कम हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। इसी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि कम होती है तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये भी एक शिफ्टर है, ये चेंज कर दिया इसने। ये भाई प्रोड्यूसर है, दिस द प्रोड्यूसर, है ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं, ये प्रोड्यूसर उत्पादक है ना, फैक्ट्री मैन है, उत्पादक है। अब ये अकेला भाई यदि कोई पैदा कर रहा होगा, कोई चीज उत्पादक कर रहा होगा, तो ये तो माजिल हो जाएगा, आंग में आ जाएगी इसके, ये मनमानी करेगा, बराबर है, और ये अपने भाव बढ़ाएगा। लेकिन बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए तो ऑब्वियसली कंपटीशन हो जाएगा, और कंपटीशन हो जाएगा तो उसको डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में प्राइजेस कम करनी पड़ेगी और सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले। यानी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इफ इंक्रीज्ड, ऑब्वियसली कंपटीशन विल इंक्रीज्ड एंड देन इट फॉलिंग द प्राइस। क्यों फॉल हो रहा है? कॉस्ट कटिंग हो गया वगैरह नहीं, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर लेते हैं और सप्लाई ज्यादा कर लेते हैं ताकि प्रॉफिट जो है वो प्रॉपर वे से आ जाए। तो अच्छा सप्लाई करके वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ना कि प्राइजेस बढ़ा के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी एक शिफ्टर हो गया, बराबर है। लास्ट देख लेते हैं, बटवन है ये। क्या है ये? देखिए, टोमेटो गिरे हुए नजर आते हैं, है ना, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। टोमेटो गिरे हैं, क्यों गिरे हैं भाई, है ना, ये क्या फसल हो गई है? नहीं, फार्मर ने टोमेटो, है ना, टमाटर बनाए ना, टोमेटो बनाए, मस्त पैकी फसल आ गई, बहुत बढ़िया फसल आ गई। अब फसल आ गई लेकिन खरीदने वाले ने सब फार्मर्स के टोमेटो टोमेटो, कितने टोमेटो खाएगा भाई? अब टोमेटो खरीदने वाले नहीं है तो देयर इज अ ग्लट इन द मार्केट, है ना, भरमार हो गई। और आखिरकार अपने किसान भाई को टोमेटो यूं ही भाव नहीं मिले करके फेंकना पड़ा, है ना। और ये भाई गैया जो है बम ऐश कर रही है, और ये बेचारा जो है अपना किसान, है ना, ये देख रहा है ना, पूरा उदास इससे। अब ये जो है ये हो गई दोस्तों अनसर्टेनिटी, है ना, अनसर्टेनिटी। अब ये अनसर्टेनिटी यदि रहेंगी तो सप्लाई पर असर गिरेगा। यदि प्रॉफिट नहीं आए तो सप्लाई करेगी नहीं, प्रॉफिट के लिए तो सप्लाई किया जाता है, तभी तो उत्पादक तैयार करेगा भाई, प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है, एश्योरिटी होना जरूरी है। देखिए फार्मर्स के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में हम क्या देखते हैं, इंडिया में हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे ही फसल का सीजन आने से पहले गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है कि भाई टेंशन मत ले यार, ये प्राइस मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, तेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा फसल उग गए ना और कोई परचेस नहीं कर रहा है तो मैं परचेस कर लूंगा। तो फार्मर एश्योर्ड हो जाते हैं और बेचारे वो अपनी खेतीबाड़ी कर लेते हैं। नहीं कुछ मार्केट में बिक रहा है तो गवर्नमेंट के मंडी में जाएंगे और मंडी में बेच देंगे। लेकिन क्या ये जो एमएसपी है, मार्केट सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सॉरी, तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या मोबाइल के लिए यूज करते हैं? गवर्नमेंट बोलते चलो मोबाइल के लिए मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या कार के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसा है क्या? नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। अब बाकी इसके लिए क्या? तो बाकी फार्मर, बाकी जो प्रोड्यूसर्स है, दे माइट बी इन कंफ्यूजन
तो एक अंदाज लेते हैं कि क्या हुआ, क्या होगा, क्या नहीं फ्यूचर में, और उस हिसाब से सप्लाई होता है। देखिए अभी जैसे मंदी है ना कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में, तो अभी बड़ा डिमांड बहुत कमजोर है, अनसर्टेनिटी है, इसीलिए प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है, काफी फैक्ट्रीज बंद पड़ी है, राइट। ओके, तो इसका भी असर गिरता है, सिर्फ प्राइस का असर नहीं गिरता है। और लास्ट देख लेते हैं, देखिए लास्ट में प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स है ना। एक जो गुड है उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे देखिए बहुत सारे मोबाइल दिख रहे है ना, बहुत सारे मॉडल्स दिख रहे हैं। तो यदि ऑप्शंस है ना, तो फिर प्राइस सप्लाई पर जो है, प्राइस और सप्लाई पर असर गिरता है। ऑप्शंस जो होते हैं, ये ऑप्शंस प्रोड्यूसर भी ढूंढते रहता है, बेस्ट ऑप्शंस ढूंढते रहता है। वो चाहता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं प्रोडक्ट बनाऊं, सबसे सस्ता और ज्यादा से ज्यादा बिके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए, इसलिए वो कम दाम में भरपूर रोशनी वाले प्रोडक्ट बनाता है। कहां पे? इंडिया जैसे मार्केट में, जहां पे मिडिल क्लास है और वो चाहते सस्ते और अच्छे जो होते हैं स्मार्टफोन चाहिए, है ना। ऐसे मिडिल क्लास ज्यादा है इंडिया में। वही इंडिया में एप्पल या आईफोन ये बहुत सारे बिकते हैं। क्या? क्योंकि इसका मार्केट नहीं है। तो मार्केट के हिसाब से भी रिलेटेड गुड जो होता है, एप्पल का फोन और अपना जो चाइनीज स्मार्टफोन, ये दोनों में कंपैरिजन किए तो चाइनीज स्मार्टफोन ये जो है प्रोड्यूसर ज्यादा प्रिफर करेगा, ऑप्शंस ढूंढेगा, और उस हिसाब से सप्लाई पर यानी आपूर्ति पर असर गिरेगा। यानी दोस्तों सिर्फ कीमत ही आपूर्ति को निर्धारित नहीं करती, तो जो रिलेशन है कीमत और आपूर्ति, प्राइस और सप्लाई में, वो रिलेशन को बदलाने की ताकत जो है बहुत सारे जो फैक्टर्स है उसमें होती है। और इसी वजह से हम जब ये फैक्टर्स उसमें ऐड कर देते हैं तो सप्लाई फंक्शन का जो ग्राफ है वो काफी कुछ बदल जाता है। ओके, आई होप सो आपको ये वीडियो समझाऊंगा। थैंक यू।